हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिंद चैनल पर। और आज मैं लेके आई हूँ यूपीएससी, ईपीएफओ, ईएसआईसी, जीएसटी का हिंदी साहित्य का मॉक टेस्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने यूपीएससी जीएसटी का जो सिलेबस है वो शुरू किया है और अभी तक हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। ये हमारी 5वीं क्लास है और आज की जो क्लास है वो पूरे हिंदी साहित्य के मॉक टेस्ट पर है कि जो इसमें आने की सवालों की संभावना है कि जो आ चुकी है और आ सकती है। तो उम्मीद है कि आप हिंदी साहित्य के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे कि जो इसमें पूछे जा रहे हैं और पहले भी पूछे गए हैं। तो चलिए आज की जो मॉक टेस्ट है शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। पहला प्रश्न देखिए, ये है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। वैसे तो रामचंद्र शुक्ल के ऊपर बहुत ही साधारण सवाल बनते हैं और हर बार ही बनते हैं। इसका नामकरण पूछ लिया जाता है और इतिहास के अलग अलग खंडों से भी पूछा जाता है। तो चलिए पहले तो हम ये सवाल देखते हैं कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो ऑप्शन देखिए, दिया गया है कि आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल। इसका सही जवाब हम सबको ही पता है कि इसका सही जवाब है वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर है, हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था। जो हिंदी भाषा है उसका जो पहला साहित्य अकादमी सम्मान है वो किसे दिया गया था। ऑप्शन देखिए, आचार्य नरेंद्र देव, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा है राहुल संस्कृति आयन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनी या विद्यापति। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा थी। ऑप्शन है ब्रज, कन्नौजी, सदुकड़ी या खड़ी बोली। इसका सही जवाब है सदुकड़ी। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन से समझिए, पहला है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर साहित्य के क्षेत्र में। इसका सही जवाब है साहित्य। अगला प्रश्न है, शिव बावनी के रचनाकार है। ऑप्शन है पद्माकर, भूषण, केशवदास या फिर जगनीक। इसका सही जवाब है भूषण। फिर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। वो महिला जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया वो कौन थी। ऑप्शन देखिए, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, आशा पूर्णा देवी या फिर इंदिरा गोस्वामी। इसका सही जवाब है आशा पूर्णा देवी। वो महिला है जिन्होंने पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1972 में, दूसरा है 1973 में, अगला है 1974 में, फिर है कि 1971 में। तो इसका सही जवाब है 1972 में। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है। तितली जो है वो किसकी रचना है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता है। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र की रचयिता है, इन्होंने रची है। अगला प्रश्न है, पल्लव की रचयिता है। ऑप्शन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत,
दूसरा है निराला, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है चिंतामणि के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, महादेवी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिओध। इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने चिंतामणि लिखी है। अगला प्रश्न है कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आपको बताना है कि कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। तो सन है पहला 2016, दूसरा 2017, तीसरा 2018, चौथा 2015। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2017 में कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है। इसका ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है लक्ष्मी नारायण लाल या फिर गोविंद वल्लभ पंत। इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। आपको ये बताना है कि सबसे पहले जो अपनी आत्मकथा लिखी हिंदी में वो किसने लिखी है। ऑप्शन देखिए, पहला है श्याम सुंदर दास, दूसरा सेठ गोविंद दास, तीसरा जवाहरलाल नेहरू या चौथा राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी है हिंदी में। अगला प्रश्न है सुहाग के निपुर के रचयिता हैं। सुहाग के निपुर के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, निराला, दूसरा मोहन राकेश, तीसरा अमृतलाल नागर, चौथा प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब है अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा भगवती चरण वर्मा या फिर माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। इसका ऑप्शन है कुबेर नाथ राय, दूसरा गुलाब राय, तीसरा रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिन बच्चों ने साहित्य का इतिहास पढ़ा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उनको ये अच्छे से पता होगा कि जो अशोक का फूल का काव्य संग्रह है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अगला प्रश्न है झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। झरना जो काव्य संग्रह है उसके रचनाकार कौन है यह आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला है सोहन लाल द्विवेदी, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है जयशंकर प्रसाद या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। इन्होंने झरना काव्य संग्रह का रचना किया है। अगला प्रश्न है भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध काव्य रचना है। ये आपको बताना है कि भारत भारती किसका काव्य के रचनाकार कौन है। इसका ऑप्शन देखिए, गोपाल चरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या फिर धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है दोहा कोश के रचयिता हैं। दोहा कोश के जो रचयिता है वो कौन है। ऑप्शन देखिए, लुइप्पा, जोइंदू, सरहप्पा या फिर कढ़प्पा।
इसका सही जवाब है सरहपा दोहा कोश के रचिता हैं। अगला प्रश्न है प्रेम सागर के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए सदलमिश, उस्मान, लल्लूलाल या फिर सुंदरदास। प्रेम सागर के जो रचनाकार है वो है लल्लूलाल। अगला प्रश्न है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। बहुत ही आसान सवाल है कि पंच परमेश्वर किसकी कहानी है। ऑप्शन देखिए रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही जवाब है प्रेमचंद, जिन्होंने पंच परमेश्वर कहानी लिखी है। क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। इसका जो सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने तोड़ती पत्थर कविता लिखी है। अगला प्रश्न है हार की जीत कहानी के कहानीकार है। ऑप्शन है सुदर्शन, दूसरा यादवेंद्र शर्मा चंद्र या फिर कमलेश्वर या रांगे राघव। इसका सही जवाब है सुदर्शन। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचयिता है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। ऑप्शन वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव सप्रे या फिर इंशा अल्लाह खान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ईशा अल्लाह खान। अगला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार है। ऑप्शन है बाबू तोताराम, दूसरा केशव राम भट्ट, तीसरा अंबिका दत्त व्यास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है रसिक प्रिया के रचयिता हैं। रसिक प्रिया के रचयिता हैं। ऑप्शन देखें मल्लुक दास, दूसरा बिहारी लाल, तीसरा दादू दयाल या फिर केशव दास। ये आप कमेंट में बताएंगे कि रसिक प्रिया के रचयिता कौन है। अगला क्वेश्चन है कुटच के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए शांति प्रिय द्विवेदी, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा कुबेर नाथ राय या फिर विद्यानिवास मिश्र निराला, तीसरा जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। अब देखिए पहले तो हमने इसके प्रश्न को देखा कि हिंदी साहित्य से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या फिर उन पुरस्कारों से पूछ सकते हैं जो अभी तक दिए जा चुके हैं, पहले भी और अब भी। अब हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लगा है जीएसटी के पेपर में, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ये हम अब देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आया था। देखिए प्रश्न है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित निबंध संग्रह एक साहित्यिक की डायरी का रचनाकार कौन है। ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा है राहुल संस्कृत्यायन, तीसरा है नरेश मेहता या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार जो है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न इसमें दिया गया था कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को निम्नलिखित में किस साहित्यिक कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो अज्ञेय हैं उनकी किस कृति पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, यह आपको बताना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। ऑप्शन देखिए कितनी नावों में कितनी बार, दूसरा अपने अपने अजनबी, तीसरा आंगन के पार द्वार या फिर शेखर एक जीवनी। तो आप पहले इन तीन
ऑप्शन से समझ पाए होंगे कि जो अज्ञे है उनकी रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी, आंगन के पार द्वार, ये ऑप्शन सही है, जिनके ऊपर अज्ञे को हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि निम्नलिखित में से किस लेखक को उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए वर्ष 1900 है, जिनके ऊपर अज्ञे को हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि निम्नलिखित में से किस लेखक को उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान से सुनिए, उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन देखिए, सुरेंद्र वर्मा, दूसरा अमृत राय, तीसरा यशपाल या फिर विनोद कुमार शुक्ल। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी 1999 साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी के किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने कवि वचन सुधा पत्रिका में निम्नलिखित विचार व्यक्त किया था। अब इसमें पत्रकार से सवाल पूछा है कि जो विचार व्यक्त हुआ था वो क्या था। देखिए, विचार जो है वो ये है कि जब अंग्रेज विलायत से आते हैं प्राय कैसे दरिद्र होते हैं, और जब हिंदुस्तान से अपने विलायत को जाते हैं तब कुबेर बनकर जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि रोग और दुष्काल इन दोनों के मुख्य कारण अंग्रेज ही है। इसमें ये विचार व्यक्त है जो आपको बताना है कि जो कवि वचन सुधा पत्रिका में विचार व्यक्त किया था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, वो किस साहित्यकार ने किया था। ऑप्शन देखिए, पहला है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आप इसके क्वेश्चन से ही अंदाज़ा लगा पाएंगे जो इसका सही आंसर है। पहला तो देखिए कि इसमें पूछा गया था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है भारतेंदु हरिश्चंद्र वो सही आंसर है, उन्होंने ही ये वक्तव्य दिया था। अगला प्रश्न है, लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध कृति। उम्मीद है आपको ये यूपीएससी जीएसटी हिंदी साहित्य का मॉक टेस्ट पसंद आया होगा और आपने बहुत से ऐसे प्रश्न देखे होंगे जो पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, तो आप इससे रिवीजन कर पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। यदि आपको और मॉक टेस्ट चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, ताकि मैं ऐसे ही आपके सवालों को आपके ही रिवीजन के लिए लेकर आऊँ। जो भी आपको समझ आता है या फिर जो भी इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप मुझे बताइएगा, मैं ऐसे ही सेशन लेके आऊँगी आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।